दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में आपको वैदिक काल से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए पहला प्रश्न दिया है कि वैदिक काल में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा था। वैदिक काल का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद को माना जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सामवेद जो है कि इसके अंदर मुख्यतः संगीत से संबंधित मंत्र दिए हुए हैं, संगीत से संबंधित मंत्र हैं। यजुर्वेद में यज्ञों से संबंधित विधियां बताई गई हैं। यजुर्वेद के अंदर यज्ञों से संबंधित विधियां बताई गई हैं। ऋग्वेद के अंदर ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है और इसमें 1028 ऋचाएँ हैं, कुल 1028 ऋचाएँ हैं। अथर्ववेद इसमें तंत्र मंत्र व घरेलू विधियों की जानकारी दी है। अथर्ववेद में घरेलू विधियां और तंत्र मंत्र की जानकारी दी हुई है। अगला प्रश्न दिया है कि वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे। दोस्तों वैदिक काल के प्रमुख देवता इंद्र को माना जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, इंद्र। विष्णु जो है कि बाद में प्रमुख देवता बने और ये वैदिक काल में महत्व इनका कम था, विष्णु का महत्व बहुत ही कम था। शिव जो है रुद्र के रूप में उल्लेख मिलता है पर प्रमुख नहीं थे। इंद्र वर्षा और व युद्ध के देवता माने जाते हैं और सबसे अधिक स्तुतियां इन्हें ही समर्पित हैं वैदिक काल में। और राम जो है कि वैदिक काल के देवता नहीं थे, ये रामायण काल से आते हैं। वैदिक समाज की प्रमुख इकाई क्या थी। दोस्तों वैदिक समाज की प्रमुख इकाई क्या थी, तो वैदिक समाज की प्रमुख इकाई ग्राम थी, ग्राम। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी। दोस्तों ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था गुण और कर्म पर आधारित थी, इसका उत्तर सी सही है, गुण और कर्म। आयु इसके लिए कोई संबंध नहीं था, आयु का वर्ण व्यवस्था से कोई संबंध नहीं था। यह जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था बाद में आई है, पहले नहीं थी। वैदिक काल में ऋग्वेद में इसका कहीं वर्णन नहीं है कि जन्म से आधारित उसकी वर्ण व्यवस्था हो। वर्ण व्यवस्था, जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था बहुत ही बाद में आई है। गुण और कर्म से वैदिक वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, गुण और कर्म पर। शिक्षा तो बाद का विषय था, लेकिन वर्ण तय नहीं करती थी। शिक्षा जो है कि वर्ण तय नहीं करती थी। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल में विवाह का कौन सा प्रकार सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। विवाह का कौन सा प्रकार सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, तो इसका ऑप्शन सी सही है, ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह जो है कि सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, कब, वैदिक काल में। असुर विवाह क्या होता है कि इसमें धन देकर विवाह किया जाता है तथा इसे बहुत ही नीचा माना जाता है, असुर विवाह को। राक्षस विवाह बलपूर्वक विवाह और यह युद्ध में होता था, बलपूर्वक विवाह होता था और यह युद्ध में होता था। ब्रह्म विवाह क्या होता है कि शांतिपूर्ण संस्कारी विवाह व विद्वता को सम्मान मिलता है इसमें, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता था वैदिक काल में ब्रह्म विवाह को। गंधर्व विवाह क्या होता है कि प्रेम विवाह या बिना किसी सामाजिक स्वीकृति के विवाह कर लेना गंधर्व विवाह होता है, लव मैरिज, जिसको कि लव मैरिज कहते हैं। वैदिक यज्ञों में किस वस्तु का प्रमुख उपयोग होता था। किस वस्तु का प्रमुख उपयोग होता था, तो वैदिक यज्ञों में जो है कि दूध और घी, आज भी दूध और घी सबसे अधिक उपयोग होता है यज्ञों में। वैदिक काल में शिक्षण संस्थाएं कहाँ होती थी। वैदिक काल में शिक्षण संस्थाएं गुरुकुल में होती थी, यानी कि सारे व्यक्ति जो है कि शिक्षा गुरुकुल में ग्रहण करते थे। गुरुकुल यानी कि गुरु के घर रहकर शिक्षा मिलती थी। पाठशाला यह जो है कि मध्यकालीन भारत की व्यवस्था है, पाठशाला मध्यकालीन भारत की व्यवस्था है। और मदरसा जो है कि मुस्लिम के शासन में आए थे और यह मुस्लिमों के लिए होता था। विश्वविद्यालय जो है कि तक्षशिला, नालंदा जैसे संस्थान बाद में बने, बहुत ही बाद में बने हैं, वैदिक काल में नहीं। वैदिक सभ्यता का प्रमुख ग्रंथ कौन है जिसमें नदियों का वर्णन मिलता है। नदियों का वर्णन मिलता है तो वह है ऋग्वेद, ऑप्शन सी सही उत्तर है, ऋग्वेद। वैदिक काल में राजा की शक्ति किससे नियंत्रित
होती थी? राजा की शक्ति किससे नियंत्रित होती थी? तो इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, सभा और समिति से। नासदीय सूक्त किस विषय से संबंधित है? नासदीय सूक्त किस विषय से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, सृष्टि की उत्पत्ति। नासदीय सूक्त सृष्टि की उत्पत्ति से संबंधित है। सृष्टि की उत्पत्ति यानी कि नासदीय सूक्त जो है ऋग्वेद में है और इसके अंदर गहराई से ब्रह्मांड की रचना पर चर्चा की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल में सभा और समिति का कार्य क्या होता था? सभा और समिति का कार्य क्या होता था? तो राजा को सलाह देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल में अरण्यक ग्रंथ किससे संबंधित है? अरण्यक ग्रंथ किससे संबंधित है? तो इसका जवाब है ध्यान और साधना से। अरण्यक ग्रंथ जो है ध्यान और साधना से संबंधित है। पुरोहित का कार्य क्या था वैदिक काल में? वैदिक काल में पुरोहित का कार्य क्या था? तो उसका कार्य था यज्ञ कराना और मंत्र पढ़ना। यज्ञ कराना और मंत्र पढ़ना, ये पुरोहित का कार्य था। वैदिक काल में गाय का क्या महत्व था? गाय का क्या महत्व था वैदिक काल में? तो दोस्तों वैदिक काल में गाय का महत्व संपत्ति का प्रतीक था, यानी कि जिसके पास जितनी अधिक गाय उतनी ही अधिक संपत्ति उसको मानी जाती थी। यानी कि गाय धन और समृद्धि का मापदंड थी। वैदिक काल में सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? सबसे प्रमुख नदी सरस्वती को मानते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है, सरस्वती। गंगा का महत्व उत्तर वैदिक काल में बढ़ा। गंगा का महत्व उत्तर वैदिक काल में बढ़ा था और दक्षिण भारत की नदी वैदिक वर्णन में नहीं है। ऋग्वेद में किस सामाजिक व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? किस सामाजिक व्यवस्था का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में? तो इसका जवाब है वर्ण व्यवस्था का, यानी कि समाज को बांधने का काम वर्ण व्यवस्था के द्वारा किया जाता था। वैदिक काल की प्रमुख आर्थिक गतिविधि क्या थी? प्रमुख आर्थिक गतिविधि पशुपालन थी। ऑप्शन सी सही उत्तर है, पशुपालन, जिसमें कि अधिकतर गाय और आर्थिक जीवन का मूल आधार था। गाय आर्थिक जीवन का मूल आधार था। किस ग्रंथ को वैदिक धर्म का संहिता भाग माना जाता है? संहिता भाग माना जाता है, तो इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, वेद को। वैदिक देवता अग्नि का क्या कार्य था? अग्नि का क्या कार्य था? तो इसका उत्तर है देवताओं के लिए वाहक, यानी कि देवताओं के वाहक के रूप में अग्नि को माना जाता था। देवताओं के लिए वाहक अग्नि देवता को इसलिए कहते हैं कि यज्ञ के अंदर जो हवन दी जाती थी वह सारा कुछ जो है कि बाकी सभी देवताओं तक पहुंच सके। वैदिक समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? महिलाओं की स्थिति कैसी थी? तो इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, सम्मानजनक और शिक्षित। बहुत ही सम्मान मिलता था वैदिक समाज में। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।